गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि का विग्रह एवं पहचान। संधि क्या है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, ये तमाम परिभाषाएं हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। हम स्वर संधि को पढ़ रहे थे। स्वर संधि का जो हमारा फार्मूला है वो दो प्रकार का है। दोनों फार्मूले को अगर आप पढ़ लेंगे तो स्वर संधि के जितने भी शब्द आपको बनेंगे उसको आप सेकेंडों में पहचान जाएंगे। चाहे विग्रह करना हो, चाहे विग्रह किए गए शब्द का संधि का नाम बताना हो, केवल आपको सेकेंड लगेगा। जब तक हम लिखेंगे बोर्ड पे आप तुरंत उसका जवाब दे देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। शब्द को देख करके संधि का नाम बताना, ये जो फार्मूला हमारा था ये पहले वीडियो में हम बता चुके थे। अब हमें रह गया है पढ़ना क्या, सेकेंड फार्मूला जो संधि को विग्रह करने का तरीका बताएगा और विग्रह किए गए शब्द को संधि का नाम बताना, हम इससे सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है, स्वर संधि का विग्रह एवं उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं। तो हिंदी में कुल मिला के स्वर होते हैं 11। क्रम याद रखेंगे, कौन कौन से 11 होते हैं। जैसे अ हो गया, आ की मात्रा हो गई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ और आओ। कितनी संख्या हो गई, काउंटिंग कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 11। लेकिन एक चीज को और याद रखेंगे, संस्कृत में जो हम वर्णमाला लेते हैं एक शब्द संधि में प्रयोग में आता है, तो संधि में री का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। हिंदी में नहीं गिनते लेकिन संस्कृत में गिनते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं संधि, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए री को भी हम इसमें नोट कर लेते हैं। तो किस स्थान पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो हमारे लिखने का जो क्रम है इसको जरूर याद रखें। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कहीं भी कोई समस्या होगी तो जरूर पूछने का प्रयास करें। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये कुल वर्ण कितने हो गए, 12। अब इन 12 वर्णों को हम क्या करेंगे, 3 ग्रुप में तोड़ देंगे। कौन कौन, तो पहले जो ग्रुप में हम तोड़ेंगे अ और आ को, इसका नाम क्या दे देंगे, इसके लिख देंगे ए ग्रुप। ठीक, फिर दूसरा ग्रुप में जो तोड़ेंगे वो कहां तक तोड़ेंगे, री तक तोड़ेंगे। ठीक, इसका नाम क्या रखेंगे, बी ग्रुप। हम क्वेश्चन कर देंगे कि बी ग्रुप में कितने वर्ण शामिल होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, 2, 4, 6। कितने वर्ण, 6। हम पूछेंगे ए ग्रुप में कितने वर्ण आते हैं, तो 2 अ और आ। इसके बाद जो आखिरी ग्रुप हमारा होगा वो कौन सा होगा, इसका नाम रखेंगे सी ग्रुप। कोई दिक्कत है नहीं। ए ग्रुप में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ और आ। बी ग्रुप में कितने वर्ण आते हैं, तो 6 वर्ण आते हैं, जो ई उ रिल री आता है। सी ग्रुप में कितने वर्ण शामिल होते हैं, 4 वर्ण शामिल होते हैं, ए आई ओ आओ। ठीक, डाउट क्लियर। अब हमें एक और बस छोटा सा चीज जानना है, बस इसको आप समझ लेंगे तो बस विग्रह करना बहुत आसान होगा। बस मेथड को समझते चलिए।
अगला मेथड क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हम आपसे पूछ देंगे, यहां लिख देंगे कि a प्लस ए, तो आप इसका तात्पर्य क्या निकालेंगे। ये प्लस ए का लिखने का हमारा तात्पर्य हो जाएगा, आप कह देंगे कि सर ए ग्रुप अर्थात अ और आ के बाद, अ और आ के बाद किस ग्रुप का वर्ण होना चाहिए, ए ग्रुप का ही वर्ण होना चाहिए, अर्थात अ प्लस अ और आ ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कौन सा मेथड काम करेगा, ए प्लस ए का काम करेगा। अगर हम यहाँ अगर दूसरा कह दें ए प्लस बी लिख दें, तो आप क्या समझेंगे, कहेंगे सर अ या आ के बाद बी ग्रुप का कोई भी वर्ण आ सकता है। यहाँ पे ई भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, री भी आ सकता है, री भी आ सकता है। जब ए प्लस बी का फार्मूला रखेंगे तब। अगर हम यही क्वेश्चन कर दें ए प्लस सी, तो आप क्या कहेंगे, सर अ और आ के बाद जब ए आई ओ आए तो वहां पे कौन सा फार्मूला बैठेगा हमारा, ए प्लस सी का। एक और डाउट क्लियर कर देना है आपको, हम यहाँ पे जैसे लिख देंगे बी प्लस समान स्वर वर्ण, तो आप क्या समझेंगे, तो इसका सीधा सा अर्थ है बी ग्रुप, पहला जो वर्ण होगा वो किस ग्रुप से होगा, बी ग्रुप से होगा। बी ग्रुप में चाहे यहाँ पे ई आ जाए, छोटा ई हो अथवा बड़ा ई, कुछ भी हो सकता है। चाहे यहाँ पे हमारा ऊ आ जाए, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, कुछ भी हो सकता है। चाहे री आ जाए, चाहे री आ जाए। इसके बाद क्या लिखा है, समान वर्ण। समान का तात्पर्य क्या होता है, जैसे ई आया है तो ई का समान क्या होना चाहिए, ई ही होना चाहिए, चाहे छोटा ई हो या बड़ा। तब न हुआ ई प्लस ई समान स्वर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम ऊ लिखते हैं तो सेकंड वाले पद में क्या होगा, ऊ ही होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी प्लस समान स्वर। लेकिन अगर असमान लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जैसे लिख दें, आखिरी है बी प्लस असमान स्वर वर्ण। ठीक, तो असमान मतलब क्या, जो समान न हो, यानी यहाँ बी ग्रुप में पहला वर्ण कुछ भी हो सकता है, ई हम मान लेते हैं, ई के बाद ई नहीं होना चाहिए। अगर ई के बाद ई आ गया तो क्या हो जाएगा, समान स्वर हो जाएगा। लेकिन हमको लिखना क्या है, असमान। असमान में ई के बाद ऊ हो सकता है, री हो सकता है, री हो सकता है, ए हो सकता है, ए हो सकता है, ओ हो सकता है, अ हो सकता है, आ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर किंतु ई के बाद ई नहीं होना चाहिए। ठीक, यहां तक तो आप बात समझ गए। अब आइए, अब अपने हम संधि पे आते हैं। बस आप समझते चलिए, अब हम अपने मेन टॉपिक पे पहुंचने वाले हैं। आप भी कहेंगे पढ़ने के बाद कि सर सचमुच में हम सेकेंडों में हल कर पा रहे हैं। तो संधि स्वर पढ़ रहे हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जो पहचान था, जो हम आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे, उसकी पहचान क्या था, हम बताए थे आपको कि जिस भी शब्दों के बीच में या पहले अक्षर को छोड़ करके बड़ी मात्रा आए, जैसे आ की मात्रा हो गई, बड़ी ई की मात्रा हो गई, या बड़ा ऊ की मात्रा, या तो फिर बड़ी री की मात्रा। ठीक, यही मात्रा हमको देखना है। आपको एक और बताए थे कि दीर्घ में केवल इन्हीं 4 मात्राओं को देखना है, लेकिन ए आई ओ औ की मात्रा क्या होती है, निषेध होती है, इसमें नहीं आती।
तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हमारा हो जाएगा A प्लस A, ठीक, अथवा B प्लस समान स्वर वर्ण। यहां तक तो बात आप समझ गए। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि आखिर हम ये क्यों लिखे, इसका प्रयोग क्या होगा। एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे हम यहां क्या लिख दिए, यहां लिख दिए विद्या प्लस आलय। हम पूछ देंगे बताइए कौन सी संधि है, तो आप क्या करेंगे, इसमें तुरंत लिखा है विद्या में कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है। इधर कौन सी मात्रा लगी है, लास्ट के पहले वाले शब्द में कहेंगे आ की मात्रा लगी है। तो हम पूछ देंगे ए आ किस ग्रुप का है, तो आप क्या कहेंगे सर ए ग्रुप का है। प्लस इधर सेकेंड वाला जो आया है वो किस ग्रुप का है, तो आप क्या कह देंगे सर ए ग्रुप का है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ए प्लस ए ये किस संधि का फार्मूला है, तो आप कह देंगे दीर्घ संधि। तो आसान हुआ कि नहीं पहचानना। एक और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको विग्रह नहीं पता है कौन सा संधि है, तो यहां पे हम लिख दिए क्या, कपि प्लस ई सह। हमको नहीं पता है कि ये कौन सी संधि है, लेकिन हम अपने फार्मूले से बड़े आसानी से बता देंगे। कैसे? जैसे हम देखेंगे प में कौन सी मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा है। सेकंड में क्या है, बड़ी की मात्रा है। अब ई किस ग्रुप का है, बी ग्रुप का है ना, बी ग्रुप का। और सेकंड जो पद है वो किस ग्रुप का है, ये भी बी ग्रुप का है। लेकिन क्या है, समान है कि असमान है? स्वाभाविक सी बात है, ये समान स्वर है। तो यहां क्या लिख देंगे, बी प्लस समान स्वर। तो बी प्लस समान स्वर किसका फार्मूला है, दीर्घ का है। तो है आसानी की नहीं, बहुत आसान है। अब आपको जो विग्रह करने की बात आ गई, तो देखिए कितना सुंदर हम विग्रह करेंगे। ये तो हो गया पहचान, विग्रह किया हुआ शब्द होगा तो उसको हम पहचान कर लेंगे। अब जैसे मान लेते हैं हमको विग्रह करना है किसी शब्द को, तो कैसे विग्रह करेंगे। जैसे यहां पे हम लिख लिए क्या, यहां लिख दिए भानुदय। भानुदय में कौन सी संधि है, अब हम बता दिए कि किसी भी शब्द के बीच में पहले अक्षर को छोड़ करके बड़ी मात्रा नजर आए तो क्या होता है, दीर्घ संधि होता है। तो इसमें बड़ा ऊ की मात्रा आ गई है तो कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। तो जब बड़ी मात्रा होती है तो उसको तोड़ेंगे तो पहले शब्द में कौन सी मात्रा देंगे, लघु मात्रा देंगे। ठीक, एक और इजली, आप कुछ मत सोचिए, बस प्लस ऐसे लगा लीजिए। बड़ा ऊ की मात्रा आई है, बड़ा ऊ दीर्घ संधि है। तो दीर्घ का फार्मूला क्या होता है, या तो फिर ए प्लस ए होगा या तो फिर बी प्लस समान स्वर होगा। तो समान स्वर होगा, आपको स्वाभाविक पता है ऊ किस ग्रुप का है, बी ग्रुप का है। तो जब बी ग्रुप का है और बी ग्रुप में ही ऊ आता है तो हमको समान स्वर क्या देना होगा, कहीं ना कहीं से ऊ प्लस ऊ को ही लगाना होगा। स्वाभाविक सी बात पता है। तो क्या करेंगे, आप ऑटोमेटिक यहाँ पे लगा लीजिए क्या, उदय लगा लीजिए। इसको एक ऊ तोड़ दिए ऊ, अब फिर एक क्या करेंगे, जो बड़ा नु की मात्रा बनी है उसको क्या कर देंगे, छोटा नु की मात्रा। ठीक, तो यहाँ पे ऊ हो गया छोटा, यहाँ पे ऊ हो गया छोटा। ये बी ग्रुप का है, ये समान स्वर हो गया। तो बी प्लस समान स्वर, ये हो गया हमारा दीर्घ संधि। ठीक, जैसे एक और हमारा हो गया यहाँ पे, देखिए बहुत फास्ट बता रहे हैं। अब हिमालय, हिमालय में कौन सी संधि है, फार्मूला बस वो याद रखेंगे। पहला वाला वीडियो जितना बढ़िया आप देखेंगे उतना ही बढ़िया हमारे शब्द का पहचान कर पाएंगे। तो हिमालय में देखिए आ की मात्रा लगी है, कौन संधि हो गई, दीर्घ संधि। आ किस ग्रुप का आता है, ए ग्रुप का होता है। तो कहीं ना कहीं हमको ए प्लस ए का फार्मूला यूज करना होगा। तो क्या कर देंगे, हिमालय, हिमालय का विग्रह क्या कर देंगे, जो आ की मात्रा लगी है इसको हम छोटे छोटे में बांट लेंगे। पहले क्या कर देंगे, जो हिम है इसको लिख देंगे हिम, इधर क्या कर देंगे आलय, हिम प्लस आलय। ठीक,
तो यहाँ पे अ हो गया प्लस आ हो गया, ये मिलके क्या होता है, आ ही बनता है। ठीक, बराबर हिमालय। ये हमारा ए ग्रुप का है, ये भी हमारा ए ग्रुप का है, तो ए प्लस ए किसका फार्मूला होता है, दीर्घ का फार्मूला होता है। कोई भी जो संधि होगा दीर्घ का, उसको बहुत आसानी से आप पहचान कर लेंगे। ठीक, एक और यहां पे ध्यान लेंगे, जैसे हो गया क्या, पितृणम हो गया। ठीक, तो पितृणम में कौन सी संधि हो गई, जैसे री, बड़ी री की मात्रा है, बस ध्यान रखेंगे, बस एक मात्रा, एक मात्रा देंगे तो छोटी हो जाएगी, और डबल पाई कर देंगे तो क्या हो जाएगी, बड़ी। तो बड़ी री की मात्रा है, तो स्वाभाविक है ये बी ग्रुप का है, तो बी ग्रुप का फार्मूला बी प्लस समान स्वर होता है, तो कहीं न कहीं री री दो बार लिखना होगा हमको, स्वाभाविक सी बात है। तो क्या करेंगे, इसका कैसे पढ़ेंगे, री इधर भी होना चाहिए, री इधर भी होना चाहिए। इधर देना कंपलसरी है, नहीं कंपलसरी है, कंपलसरी है। इधर भी री लिखना कंपलसरी नहीं है, री की मात्रा देना कंपलसरी है, इधर भी कंपलसरी है। इसको हम पहले में लिख लेंगे, यहाँ पे री लिख दिए, बाकी इसको उतार दिए, रीडम। इसको दिमाग से आप गायब कर दीजिए, जिसका बचा पित बचा। इसमें मात्रा कौन सा देंगे, री की मात्रा। तो री की मात्रा देंगे तो क्या कर देंगे, एक तंगड़िया जो इसको तोड़ दीजिए, बस हो गया, पितृ हो गया, पितृ प्लस ऋणम। अब त्रि में कौन सी मात्रा आ गई, री की मात्रा हो गई, इधर कौन सी मात्रा, री की मात्रा। अब बी प्लस समान स्वर। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसका पहचान कर पाएंगे। आइए अब दूसरे संधि में आते हैं। दूसरा संधि क्या हो जाएगा हमारा, गुण संधि। गुण संधि का पहचान क्या बताए थे हम, गुण संधि का पहचान बताए थे, जिस भी शब्दों के बीच में पहले अक्षर को छोड़ करके ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, और जिस शब्द के उच्चारण में क्या ध्वनि निकले, और का ध्वनि निकले या अल का ध्वनि, ये मात्रा के रूप में प्रदर्शित होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम कैसे दे सकते हैं, देखिए बहुत आसान है। जैसे हम यहाँ लिख दिए रमेश, ए की मात्रा हो गई यहाँ पे, इसी मात्रा को देख करके हम पहचान करेंगे ये कौन सा हो गया, ये गुण संधि हो गया। ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है गुण संधि का, ए प्लस बी। ठीक, ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी है, और हमको मात्रा क्या लाना है, ए लाना है, ओ लाना है, अर लाना है, और अल लाना है। हमारी बात समझ गए। हम शब्दों में से जैसे यहाँ शब्द क्या लिख दिए, मान लीजिए यहाँ लिख दिए हम रमेश, परोपकार, गणेश, महर्षि, ठीक, मखलकार। कैसे हो गया, रमेश, र में ए में ए की मात्रा है, ए की मात्रा से हम पहचान कर लिए। परोपकार, उपकार में ओ की मात्रा है, इससे पहचान कर लिए। गणेश में भी ए की मात्रा है, इससे पहचान कर लिए। महर्षि, महर्षि में क्या है, आराम से बोलेंगे, महर्षि, और अर लगा है इसलिए भी गुण संधि हो गया। और देखिए क्या लिखा है, मखलकार, ख में कौन सी मात्रा है, उच्चारण अ है, इधर आधा ल, तो क्या हो गया अल, मखल लकार, अल लकार, अल शब्द आ गया। इस ध्वनियों से हम पहचान कर लेंगे, लेकिन शब्दों में गायब भी इसी से करेंगे। अब देखिए क्या है, ए प्लस बी, इसका फार्मूला आपको बताए थे, यानी अ ओ चाहे आ, इसके बाद अगर आपका बी ग्रुप का क्या हो, ई। देखिए 4 है, 1 2 3 4, ऐसे गिनेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो समान होगा ना उसको 1 गिनेंगे। ये समान है तो इसको 1 काउंटिंग करेंगे, ऊ समान है तो इसको भी 1 काउंटिंग करेंगे, ई समान है तो इसको भी 1 काउंटिंग करेंगे, और री एक समान है तो इसको भी 1 काउंटिंग करेंगे। अब कितना हो गया, 1 2 3 4। तब क्या होगा, अ या आ के बाद अगर आपका ई शब्द आ जाए, चाहे छोटा ई हो या बड़ा ई, इससे क्या बनेगा,
अ के बाद ई आ जाना मतलब यहाँ पे ए बन जाना। बात समझ में आ गया यानी अ प्लस ई के बाद क्या बनता है ए। तो अगर आपको ए की मात्रा लाना होगा तो क्या लिखेंगे अ या आ के बाद ई शब्द लाना बहुत जरूरी है। ज्यादातर ये तो बड़ी कम आता है, छोटी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। छोटी की मात्रा और बड़ी की लिख लेंगे यहाँ पे। अब जैसे हमको ओ की मात्रा लाना होगा तो क्या करेंगे अ हो चाहे आ, इसके बाद कौन सी मात्रा देंगे ऊ, चाहे छोटा ओ की मात्रा लिख दें या बड़ा ओ, ये बन करके क्या बनता है ओ की मात्रा बनती है। ठीक। अब जैसे क्या करेंगे हमको क्या लाना है और कैसे आएगा अ हो चाहे आ हो। इसके बाद अगर री की मात्रा हम दे दिए तो क्या बन जाएगा और बन जाएगा। इसी के बाद अगर अ अथवा आ के बाद क्या आना चाहिए, अगर री शब्द आ गया तो क्या बन जाएगा अल बनेगा। बस इस बात को याद रखें। अब जैसे एग्जांपल हम यहाँ क्या दे दिए रमेश, ए की मात्रा आई है, ए की मात्रा आई है तो हमको गायब क्या करना है ए की मात्रा। दिमाग से ए को क्या करेंगे गायब कर दीजिए। तो गायब क्या किए हैं ए की मात्रा, और ए की मात्रा बनता कैसे है अ प्लस ई से। ऐसे प्लस लगा लीजिए, ऐसे प्लस लगाइए पहले वहीं। गायब क्या किए हैं ए कैसे बनता है अ और ई से। जब आपका सलजम वाला स रहता है तो वहां पे बड़ी ई की मात्रा लगती है, बाकी हर एक जगह क्या लगेगा छोटी ई की मात्रा। तब यहाँ पे कौन सा ई है सलजम वाला ई है, अरे स है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बड़ी ई। बड़ी ई पहले में लिख दिए, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे स। ठीक। अब इधर क्या बचा रम बचा है। अब देखेंगे ए में अ भी शामिल है और आ भी शामिल है। रम तो हमारा मान लेते हैं ठीक है, लेकिन क्या सुनने में अच्छा लग रहा है, रम नहीं लग रहा है, तो क्या कर देंगे रमा कर देंगे। रमा प्लस ई सह, माँ में कौन सी मात्रा हो गई आ की मात्रा हो गई, इधर कौन सी मात्रा हो गई बड़ी ई की मात्रा हो गई। ये दोनों मिलके क्या बन गए ए की मात्रा। इसलिए जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा रमेश हो जाएगा। जिसको हम गायब किए थे वो पुनः फिर आ जाएगा। अब जैसे परोपकार यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिख देते हैं परोपकार। कैसे पहचान की ओ की मात्रा से, तो क्या करेंगे ओ की मात्रा को दिमाग से मैं गायब कर दीजिए। ये सोचिए गायब कर देना है हमको, इसी को लाना है। तो क्या करिए यहाँ पहले प्लस लगा लीजिए। ओ गायब किए, ओ कैसे आता है अ और ऊ से। ऊ लाना कंपलसरी है, ऊ जब तक नहीं लाएंगे आप सेकेंड पद में तब तक ओ की मात्रा नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या लिख लीजिए ऊ लिख लीजिए पहले वहीं ऊ लिख लिए, तो फिर क्या लिखेंगे प उतार लीजिए। ठीक। अब यहाँ बचा क्या पर बचा है, अब पर बच गया हो गया। र में कौन सी मात्रा है अ की मात्रा है, इधर कौन सी मात्रा है ऊ की मात्रा है। अब ये ए ग्रुप का है ये बी ग्रुप का है, ए प्लस बी ये किसका फार्मूला है गुणसूत्र का फार्मूला है। ठीक। अब दूसरे नंबर में कैसे पहचान करेंगे, जैसे हम लिख दिए क्या गणेश है। ठीक। गणेश है, कौन सी मात्रा लगी है ए की मात्रा लगी है। गायब क्या करना है ए की मात्रा को गायब कर दीजिए। ए बनता कैसे है अ और ई से ए बनता है। यहां लगा लीजिए पहले में प्लस। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब सलजम वाला स रहता है तो वहां पे बड़ी की मात्रा लगती है, और जहां पे ये नहीं रहेगा वहां हम सदैव छोटी मात्रा रखेंगे। तो क्या कर देंगे यहाँ सलजम वाला स है तो यहाँ पहले में बड़ी ई की मात्रा लिख लीजिए। जब बड़ी की मात्रा लिख लेंगे तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे स। इधर क्या बचा गण। अभी अड़ो में अ की मात्रा है, इधर ई है, ये ए ग्रुप का है ये बी ग्रुप का है। ठीक। इसलिए ए प्लस बी हमारा हो गया ये गुण संधि। एक और आपको इसमें से बता देते हैं, चारों का एग्जांपल दे देते हैं। क्या है बचा है मखल कारह। मखल कारह जैसे ये वाला है, इसका क्या हो जाएगा अब क्या है मखल
ख में कौन सी मात्रा लगी है? अ की मात्रा लगी है, तो अल है, अल को क्या करेंगे? दिमाग से गायब कर दीजिए। तो यहाँ पे आप प्लस लगा लीजिए। तो अल लाने के लिए क्या लाना होगा आपको? अ या आ के बाद क्या होना चाहिए? री। तो री लाना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पे पहले में क्या लिख लीजिए? री लिख लीजिए। अल को गायब करिए और क्या लिख लीजिए? री लिख लीजिए। अब बचा का यहाँ पे कार, कार नोट कर लीजिए। अब इधर क्या बचा? मख। ठीक हो गया। अब ख में मात्रा हो गई अ, इधर क्या हो गया? री। अ और री यानी ए प्लस बी, ये किस ग्रुप का हो गया? गुण संधि का। और अ और री बन करके क्या बन गया? अल बन गया। जब हम इसको संधि करेंगे तो ये री हट जाएगा, अल यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक, तो हम दो संधि पढ़ लिए। अब आइए तीसरा संधि पढ़ेंगे हम लोग। अब तीसरा संधि में कौन सी संधि पढ़ेंगे हम लोग? वो है यण संधि। कौन सा संधि पढ़ेंगे? यण संधि। तो यण संधि में हम क्या बताए थे पहचान आपको? हम बताए थे कि जिस भी शब्दों के बीच में पहले अक्षर को छोड़ करके य व र ल, य व र ल हो, और इसके पहले क्या होना चाहिए? इसके पहले आधा अक्षर हो, इस बात को याद रखें। तब वो क्या कहलाता है? यण संधि कहलाता है, चाहे उसमें मात्रा कुछ भी लगी हो। य व र ल के पहले आधा अक्षर आ जाना मतलब यण संधि हो जाना है, चाहे मात्रा दीर्घ का लगा हो, गुण का लगा हो या कोई भी मात्रा लगा हो, मात्रा से मतलब नहीं रह जाता। जैसे यहां पे हम लिख दिए क्या? प्रत्येकम, प्रत्येकम लिख दिए। तो आपको लगेगा कि सर आप बताए थे ए की मात्रा से ये गुण संधि होगा। दिखता जरूर है गुण संधि के जैसा, पर ये फार्मूला क्या कह दिया है कि य व के पहले अगर आधा अक्षर आ गया तो वो यण संधि कहलाएगा, चाहे उसमें मात्रा ए का लगा हो, ओ का लगा हो या दीर्घ का लगा हो, कुछ भी मात्रा लगा हो, मात्रा से मायने नहीं रखता है। बस ये है कि पहचान किसका है। ठीक, अब एक और समझ, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हो जाएगा बी प्लस असमान स्वर। ठीक, दीर्घ में क्या पढ़े थे? बी प्लस समान पढ़े थे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? बी प्लस असमान। यानी पहला शब्द किस ग्रुप से होना चाहिए? बी ग्रुप से होना चाहिए, फिर असमान कुछ भी हो सकता है। इसमें हमको गायब क्या करना है और लाना क्या रहता है? गायब करेंगे य व र को और लाएंगे इसी को। कैसे? अब देखिए बी ग्रुप में 4 वर्ण मान लिए हैं, तो यहाँ पे ई, छोटा ई की मात्रा हो या बड़ा ई। यहाँ पे ई की मात्रा देने का मतलब होता है यहाँ पे य आ जाना। ठीक, ई की मात्रा हम दे दिए पहले शब्द के अंतिम अक्षर में, तो वहां पे क्या हो जाएगा? य की मात्रा आ जाता है। इसके बाद प्लस के बाद हम जो भी यहाँ पे लिखते हैं, ऊ लिखेंगे। अगर मान लेते हैं ऊ लिखते हैं तो इसमें क्या लगाएंगे? ऊ की मात्रा लगाएंगे। ठीक, अगर हम री लिखते हैं तो यहाँ री की मात्रा देंगे। आ लगाते हैं तो ऊ को हटा करके यहाँ पे या की मात्रा देंगे। ठीक, अगर हम यहाँ पे ए लिखते हैं तो ए की मात्रा देंगे। ठीक, ज्यादातर ये तो नहीं आता, लेकिन बन जाता है कभी कभी। तो इसके बाद ये बनेगा, ई से क्या बनेगा? बस इतना समझिए, ई की मात्रा दे देना मतलब यह बन जाना, बाकी जो भी लिखेंगे इसमें मात्रा चढ़ेगी। उसी प्रकार ऊ छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसके बाद ऊ आ जाना मतलब क्या बन जाना? व बन जाना। बाकी जो भी हम मात्रा लिखेंगे, अब ऊ के बाद ऊ तो लिख नहीं सकते हैं, अगर ऊ के बाद ऊ लिखेंगे तो ये समान स्वर हो जाएगा, तो ये नहीं होगा।
अगर हम यहाँ पे ई की मात्रा देते हैं छोटी ई, तो ओ में छोटी की मात्रा चढ़ेगी। ठीक, अगर हम यहाँ पे अगर बड़ी की मात्रा लिखेंगे तो इसमें बड़ी की मात्रा चढ़ेगी। बस इतना आपको ध्यान देना है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, अब मान लीजिए हमको क्या बचा, र बचा है, अब क्या बचा, र री, तो री की मात्रा दे देना, मतलब यहाँ पे क्या बन जाना होता है, र बन जाना। ठीक, बाकी जो भी लिखेंगे हम इधर इसमें मात्रा चढ़ जाएगी। उसी प्रकार री जो शब्द होता है इसका आ जाना मतलब यहाँ पे ल बन जाना, बाकी जो होगा वो मात्रा चढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, स्वागतम। ठीक, अब स्वागतम लिखा है, इसका क्या हो जाएगा, कौन सी संधि है, हम कह देंगे कि आपको नहीं बताइए, इसमें वो में आ की मात्रा आई है। आ की मात्रा किसका पहचान है, दीर्घ का पहचान है। क्यों, बात तो सही है लेकिन गलत है। क्यों, देखने में भले आपको लग रहा है ये दीर्घ संधि का पहचान है, लेकिन यण क्या कह रहा है कि य व के पहले आधा अक्षर आ जाना मतलब यण संधि हो जाना। चेहरा भले आपका मिल रहा है दीर्घ से, पहचान भले आपका मिल रहा है दीर्घ से, पर जो अन्य सूत्र कह रहे हैं वो क्या कह रहा है, यण संधि है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या है वो, तो वो को क्या करेंगे, इसमें वो को दिमाग से गायब कर दीजिए, यहां प्लस लगा लीजिए, गायब क्या करेंगे, वो। ठीक, अब वो गायब करेंगे, वो आता कैसे है, अब ध्यान सुनिएगा, वो गायब कर दिए तो वो में कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा। कौन सी मात्रा, आ, तो यहां लिख लीजिए आ प्लस थोड़ा उतार लीजिए, ग तम, आगतम लिख लिए। गायब क्या किए हैं, वो, बचा क्या यहाँ पे, स हलंत वाला, लेकिन आपको लाना क्या है, वो। तो वो कैसे आता है, देखिए ऊ की मात्रा से आएगा, तो यहाँ पे जो हलंत लिखे इसको क्या बना देंगे, ऊ की मात्रा लिख देंगे। ठीक, तो क्या हो गया, इधर ऊ हो गया, ऊ से क्या बन गया, वो बन गया, इधर क्या था, आ था, लगाए थे आम इधर चढ़ गया। ठीक, इसलिए बन गया वाह। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वागतम हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अगला तो एक और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। कहीं कोई समस्या हो तो जरूर आप देख लें एक बार। यहां लिख देते हैं जैसे सत्यम, कौन सी संधि हो जाएगी, पता है य के पहले क्या आ गया है, आधा, तो ये कौन सी संधि हो गई, यण संधि। एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे यहां पे हम लिख दिए क्या, तत्सम, ये कौन सी संधि है, क्या यण संधि है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो सौ है ना, स के पहले आधा शब्द आया है, तो सौ हमारा इसमें नहीं है, तो यही शब्द होना चाहिए, इसके पहले अगर आधा शब्द आता है तभी यण होगा, अगर नहीं आता है तो यण नहीं होगा। इस बात को सदैव याद रखें, इसलिए तत्सम हमारा यण संधि नहीं है। सत्यम, तो कौन संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। हम क्या करेंगे, गायब क्या करना है, य को गायब करना है, तो अपने दिमाग में य को गायब करिए, लेकिन हाँ कौन सा य, हलंत वाला य। ठीक, इसमें स्वर हटा देंगे, तो य में कौन सा स्वर है, प्लस लगा लीजिए पहले, य में अ की स्वर है, अ की मात्रा, तो यहाँ अ लिख लीजिए प्लस म को उतार लीजिए। ठीक, अब इधर क्या बचा है, स त में बचा हलंत, तो हट गया तो हलंत हो गया, य हटा दिए तो। अब गायब क्या किए हैं, य कैसे आता है, ई की मात्रा से, तो ध्यान रखिए, तो में ऐसी कौन सी मात्रा हम लगाएंगे कि ई शब्द का उच्चारण होगा, स्वाभाविक सी बात है, ई की मात्रा देंगे, तो ज्यादातर छोटी ई की मात्रा ही हम लोग लगाते हैं। तो में क्या मात्रा दे देंगे, छोटी ई, सती, सती प्लस अम, तो में कौन सी मात्रा आ गई, ई की मात्रा। ई की मात्रा दे देना मतलब क्या बन जाना होता है,
य बन जाना होता है। ठीक, अब जैसे ई की मात्रा दे दिए तो क्या दिए स, अब यहाँ क्या बन गया य, स तो हलंत वाला है, ये ई हटा दिए तो बन गया य। फिर क्या हो गया अ लगा है, यहाँ पे अ जोड़ देंगे तो ये शुद्ध अ हो जाएगा जो हलंत लगा है, इसे प्लस अम है। अब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, जो तो हलंत वाला है इसमें चढ़ जाएगा, जो ये हलंत वाला है और इसमें जुड़ जाएगा, म जुड़ जाएगा तो बल बराबर क्या हो जाएगा सत्यम। ठीक, एक और समझा देते हैं, कंफ्यूज्ड आप हो गए होंगे, इतनी बारीकी से बता दिए तो। जैसे यहाँ पे हम लिख क्या देते हैं इत्यादि, कौन सा संधि है अयादि संधि है। क्यों, क्योंकि य के पहले आधा अक्षर। हम आपको बार बार कहते हैं कि इसमें आ की मात्रा को देख करके दीर्घ का आकलन मत करिएगा। क्यों, क्योंकि फार्मूला है कि य व र के पहले आधा अक्षर आ जाना मतलब यड़ संधि हो जाना होता है। चाहे मात्रा दीर्घ का लगा हो, चाहे गुण का लगा हो या वृद्धि का लगा हो, उससे मतलब नहीं रहता है। बस इसमें मोहर किसका लग गया है, पहचान यड़ का लग गया है। ठीक, अगर आपको ये पहचान नहीं समझ में आया होगा तो आपसे हम बार बार कहेंगे कि फर्स्ट वीडियो जो है, जो संधि का परिभाषा है, उसी परिभाषा में हम लास्ट में बताए हैं संधि का पहचान, शब्दों को देख करके हम कैसे पहचान करेंगे, जरूर आप देख लें उसको। तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस लगा लेंगे, पहले गायब क्या करेंगे, य को गायब करेंगे, दिमाग में य से गायब कर दीजिए। य में कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा, ऐसे आ लिखिए प्लस डी उतार दीजिए। अब इधर क्या बचा, ई तो बचा, गायब क्या किए हैं, क्या गायब किए हैं य बनता कैसे है, ई की मात्रा से, तो में कौन सी मात्रा लगाएंगे, ई की मात्रा लगाएंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे इति प्लस आदि, तो में कौन सी मात्रा, ई की मात्रा, इधर कौन सी मात्रा, आ की मात्रा, ए क्या हो गया बी प्लस, ये समान है नहीं असमान है, तो क्या हो जाएगा असमान स्वर। तो बी प्लस असमान स्वर किसका फार्मूला है, यड़ संधि का। ठीक, आई होप, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अगले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। चौथे नंबर में क्या पढ़ेंगे, वृद्धि संधि। ये बहुत आसान है। वृद्धि संधि का पहचान हम आपको क्या बताए थे, हम आपको बताए थे कि जिस भी शब्दों के बीच में पहले अक्षर को छोड़ करके कौन सी मात्रा हो, ए की मात्रा हो और ओ की मात्रा हो, दो ही शब्द आपको देखना है। जिस भी शब्दों के बीच में ए की मात्रा हो, ए की मात्रा का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ लिख दे क्या, एक का एक, देखिए डबल मात्रा है यहाँ पे। एक मात्रा होगा तो गुण संधि कहलाएगा और दो मात्रा हो गई तो वृद्धि संधि कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हम क्या लिख दिए, जलोर में, अगर एक मात्रा देंगे लौ में ओ की मात्रा तो क्या हो जाएगा गुण संधि, डबल मात्रा दे देंगे तो क्या हो जाएगा वृद्धि संधि। रियल में यही लिखा जाता है। ठीक, इसका पहचान क्या होता है, इसका पहचान हम कर देंगे ए प्लस सी। ए प्लस सी का मतलब क्या होता है, अ और आ के बाद जब ए आए ओ आओ आए तो गायब भी क्या करना है, ए और ओ की मात्रा को ही हमको गायब करना है दिमाग से। अभी कहेंगे आप इसमें दो शब्द है, इसमें अब दो वर्ण है, इसमें चार वर्ण है, तो क्या करेंगे, देख लेंगे ये तो एक समान है, इसको एक काउंटिंग कर लेंगे, ये ए समान है तो इसको एक काउंटिंग कर लेंगे, हो गया दो। अब ए कैसे बनता है, क्या लिखा है अ प्लस ए, यानी अ प्लस ए शब्द का आ जाना मतलब क्या बन जाता है, ए शब्द बन जाता है। ठीक, यानी ए की मात्रा आने के लिए क्या लाना होगा हमको, सेकेंड पद में ए की मात्रा देना बहुत जरूरी है। और इधर ए वाले में अ की मात्रा भी दे सकते हैं और आ की मात्रा दे सकते हैं, लेकिन सेकेंड पद का जो पहला अक्षर होगा किससे शुरू करेंगे, ए से। जैसे यहाँ पे क्या लिखे हैं, एक लिखे हैं, ए की मात्रा है, नीचे देखेंगे एक लिखे हैं, ऐसे प्लस लगा लिए पहले वहां,
गायब क्या करेंगे, ए की मात्रा को गायब करेंगे। तो ए आता कैसे है, आपको पता है कि अ और आ के बाद ए शब्द लाना बहुत जरूरी है। ए कंपलसरी है कि नहीं है। तो बिना सोचे समझे यहाँ क्या लिख देंगे, ए। गायब क्या कर देंगे, ए की मात्रा को दिमाग से उड़ा देंगे। अब इसको क्या लिख देंगे नीचे हम, ए। अब इधर बचा क्या, क, एक लिख दिए। अब इधर क्या बचा, इसको तो गायब कर दिए, बचा क्या, एक बचा। यहाँ लिख लीजिए एक। क में कौन सी मात्रा बची है, अ हो गया। इधर कौन सी मात्रा है, ए हो गया। ए प्लस सी, अ और ए मिलकर क्या बन गया, ए। देखिए हो गया ना, ए प्लस सी, ए प्लस सी कौन सा संधि हो गया, वृद्धि संधि। ठीक, हमें नहीं लगता कि आपको समझने में कोई कठिनाइयां हो। और अगला एग्जांपल देखेंगे, जैसे एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं। अब जैसे आपको ओ की मात्रा लाना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे ओ की मात्रा हो चाहे आ हो, इधर क्या लाना होगा आपको, ओ। हमेशा याद रखेंगे बड़ा ओ की मात्रा नहीं देंगे, क्योंकि बड़ा ओ की मात्रा लाना होता है। ठीक, ए से क्या होगा, ए बनेगा, और अ के बाद ओ की मात्रा देंगे तो औ बनेगा। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, जलौर में लिख दिए। ठीक, अब आप कहेंगे सर जलौर में, और को देख करके गुण मत लगाइएगा, ये औ की मात्रा है इसलिए वृद्धि संधि हो जाएगा। औ कैसे बनेगा, आपको पता है अ के बाद ओ की मात्रा देना होता है। जब तक ओ की मात्रा अ के बाद नहीं लगाएंगे तब तक हमारा औ नहीं बनेगा। ऐसे प्लस लगा लीजिए पहले में, और गायब क्या करेंगे, औ की मात्रा को गायब करेंगे। तो औ गायब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओ, पहले में लिख लीजिए। अब बचा क्या, रमी बचा, इसको लिख लीजिए। बचा क्या, इधर जल बचा। तो जल में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है। इधर क्या है, ओ है। ये किस ग्रुप का है, ए प्लस सी। कौन सा पहचान हो गया, वृद्धि संधि हो गया। ठीक, अब हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा। यहाँ पे इसे लिख देंगे आप महौर में लिख देंगे, प्लस लगा लीजिए। औ की मात्रा को क्या करेंगे, गायब कर लीजिए। इधर लिख लीजिए ओ, इधर लिख लीजिए रमी। इधर क्या बचा, मह सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ए ग्रुप में ही अ भी आता है, आ भी आता है, तो आ की मात्रा दे दीजिए। महा, आ, ए प्लस ओ। ये हो गया ए ग्रुप, ये हो गया सी ग्रुप, ए प्लस सी, ये वृद्धि का पहचान है। ठीक, एक आखिरी बचा है, बस इसको हम फटाक से खत्म कर देते हैं। इसके बाद आपको हम कुछ टेस्ट लेंगे, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे। आखिरी क्या बचा है, आखिरी संधि है 5वां नंबर, अयादि संधि। अयादि संधि। तो अयादि संधि में क्या था, हम आपको बताए थे कि जिस भी शब्दों के बीच में सबसे आसान है अयादि संधि। ज्यादातर लोगों को सबसे ज्यादा कठिन लगता है अयादि संधि, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि सबसे आसान क्या है, अयादि संधि। इसका क्या बताए थे कि जिस भी शब्दों के बीच में या पहले अक्षर को छोड़ करके कौन सी मात्रा हो, य की मात्रा हो या व की मात्रा हो, दो ही शब्द आपको देखना ही है। ठीक, अंतर क्या था, य व तो आपका यण में भी है, य वो आपका अयाद में भी है, लेकिन अंतर क्या है, यण में आधा अक्षर लगा था पहले, लेकिन आयाद में आपका आधा अक्षर नहीं होगा। तो क्या कह देंगे, जिस भी शब्दों के बीच में पहले अक्षर को छोड़ करके य की मात्रा हो या व की मात्रा हो, किंतु इसके पहले आधा अक्षर नहीं होना चाहिए। और दूसरा नियम क्या है, इसमें बड़ी मात्रा भी नहीं होना चाहिए। अगर आधा अक्षर हो जाएगा तो यण संधि हो जाएगा, आधा अक्षर नहीं होगा और मात्रा बड़ी लग जाएगी, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, तो दीर्घ में चला जाएगा। ये मात्रा नहीं आता है, ए आय की मात्रा आता है, ए और ओ की, तो गुण में हो जाएगा। अगर इसमें ये मात्रा हो जाता है ए और औ का, तो वृद्धि हो जाएगा।
इसलिए ये मात्रा नहीं होना चाहिए। तो बताइए पवित्र में कौन सी संधि है? तो कह सकते हैं कि सर पहले अक्षर छोड़ क्या है, व है, व में कौन सी मात्रा लगी है? छोटी ई की मात्रा है। तो छोटी ई की मात्रा क्या हो जाएगी? अ आदि संधि हो जाएगी। तो कैसे करेंगे विग्रह इसका? क्या है? य और व, ठीक, य और व। इसको एक और तरीके से हम देखते हैं, इसको क्या क्या करते हैं। इसको करते हैं जैसे कि अय, आय, अव, आव, ठीक। ज्यादातर पहचान इससे लोग करते हैं। कैसे कह देंगे? अय, आय, अव, आव, ठीक। अब ये क्या है? चार शब्द इसको हम बना दिए। कैसे? इसे चार क्या इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र हो जाएगा सी प्लस असमान स्वर। तो पहला वर्ण किस क्रम का होगा? सी ग्रुप का होगा। तो सी ग्रुप में जैसे 1 2 3 4, अगर 4 मात्रा दे दिए हम वर्ड आपका पहचान, तो यहाँ जो 2 लिखे हैं तब इसको हटा देंगे, तब नेचुरली हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक। तो क्या करेंगे? पहला लिखेंगे यहाँ पे क्या? यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर। तो अगर क्या है यहाँ पे? अय है, आय है, अव है, आव है, ठीक। तो क्या करेंगे? अगर आपका यहाँ पे हम ए लिख दिए, पहले ए की मात्रा दे दिए, तो ए की मात्रा से क्या बनता है? अय बनेगा। इधर जो लिखेंगे वो क्या होगा? य में मात्रा चढ़ेगी, ठीक। और इधर अगर हम अय की मात्रा दे दिए दूसरा नंबर, तो क्या बनेगा? यहाँ पे आ हो जाएगा, आय। अब इधर जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? उ लिख दिए तो मान लीजिए य में मात्रा चढ़ेगी। इधर अगर हम ओ लिख दिए, इधर क्या बन गया? ओ की मात्रा से वो बनेगा, ठीक ना। अब फिर इधर जो लिखेंगे वो व में मात्रा चढ़ेगी। अब औ की मात्रा लिख दिए, औ की मात्रा से क्या हो जाएगा? इधर आ हो जाएगा, इधर व हो जाएगा। बाकी जो लिखेंगे इधर हम, इसमें मात्रा चढ़ जाएगी। तो जैसे यहाँ पे हम लिख दिए क्या? पवन। तो बोलिए पवन में क्या है? प में कौन सी मात्रा है? अ है, प्लस क्या है? व है, ठीक। तो गायब क्या करेंगे हम? केवल अ को गायब करेंगे। ऐसे प्लस लगा लीजिए। व में कौन सी मात्रा है? अ लगा है। इधर क्या है? न है, ठीक। अब इधर प हलंत वाला बचा है, क्योंकि अ को गायब कर दिए हैं दिमाग से। अ लाना होता है। अ कैसे आएगा बताइए? आपको बताए थे ओ से क्या बनता है? अव। ओ की मात्रा से क्या बनेगा? अव। एक बहुत आसान भाषा में समझेंगे। ए की मात्रा से अय बनेगा, ए की मात्रा से आय बनेगा, ओ की मात्रा से औ बनेगा, और औ की मात्रा से आओ बनेगा। बाकी जो लगाएंगे वो मात्रा। तो यहाँ पे क्या लगा दिए, फिर हमको गायब क्या कि औ कैसे आएगा? ओ की मात्रा से। तो प में ओ की मात्रा चढ़ा देंगे, हो गया। ये ओ की मात्रा हो गया, ये अ की मात्रा हो गया। ये सी ग्रुप का है, ये असमान स्वर है। तो सी प्लस असमान स्वर वृद्धि संधि हो गया, सॉरी अयादि संधि हो गया, ठीक। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक दो और एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। जैसे कौन सा एग्जाम्पल दे देते हैं? जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं नायिका, प्लस लगा लीजिए पहले वहीं। य में छोटी की मात्रा है, तो क्या करेंगे? छोटी की मात्रा को इधर कर देंगे, इधर ई लिख देंगे, इधर का ई का, य में ई की मात्रा साइड कर देंगे। अब क्या बचा? ये आय बचा। क्या बचा? आय बचा। आय को क्या करेंगे? गायब कर देंगे। अब इधर क्या बचा? 9 बचा, ठीक। अब आय कैसे आता है? आपको बताया था आय कैसे आएगा, लिख लीजिए। ए से ये बनेगा, ए से ये बनेगा, ओ से ये बनेगा, और औ से आओ बनेगा। तो क्या लाना है? गायब क्या किए? आय। आय कैसे आएगा? ए की मात्रा से। यहाँ पे 9 में क्या लिख देंगे? डबल मात्रा चढ़ा देंगे, ठीक। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक जैसे और यहाँ पे लिख देते हैं क्या? पवित्रम। पवित्रम लिख दिए, तो क्या करेंगे? छोटी की मात्रा है, इसमें कोई आधा शब्द है नहीं, अयाद संधि है।
इसे प्लस लगा लेंगे, व में कौन सी मात्रा है, ई लिख देंगे प्लस त्रम लिख देंगे। अब बचा क्या, प में अ की मात्रा है, अ बचा, अ को क्या करेंगे, गायब कर देंगे, प हलंत वाला हो गया। अब गायब क्या किए हैं, अ को, अ कैसे आएगा, ओ की मात्रा से, प में ओ की मात्रा आप दे दीजिए, आपका ये बन गया अयादी संधि। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये बनेगा। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए क्या, सविता, सविता में कौन संधि है, अयादी संधि। क्यों, क्योंकि वह में आधा मात्रा है, अरे छोटी की मात्रा है, इसमें आधा अक्षर होता तो यण संधि होता, बड़ी मात्रा होती तो दीर्घ होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटी की मात्रा है इसलिए क्या हो गया, अयादी संधि। ऐसे प्लस लगा लिए। अब क्या करेंगे, ई की मात्रा, व में ई की मात्रा है, इधर लिख दिए प्लस ईता लिख दिए। अब सौ में कौन सी मात्रा है, सौ में अ है प्लस व है, इसी को गायब करना है। अब इधर हलंत लगा दिए। अब अ गायब किए तो अ कैसे आएगा, ओ की मात्रा से, यहाँ पे लिख दिए अ की मात्रा, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ लिख दिए क्या, पावक। अब पावक लिख दिए, पावक में क्या करेंगे, प्लस लगा लेंगे, व में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है, प्लस क लगा दिए। अब इधर क्या, प में आ की मात्रा है, आव हो गया, प हलंत बचा, आव को क्या करेंगे, गायब कर देंगे। जब आव को गायब करेंगे तो क्या हो जाएगा, आव लाना होगा, आव कैसे आएगा, देखिए ओ की मात्रा से आएगा आव, यहाँ पे अ की मात्रा आप दे दीजिए। ये अ हो गया, ये किस ग्रुप का है, सी ग्रुप का है, ये अ है, ये किस ग्रुप है, असमान स्वर हो गया। तो सी प्लस असमान स्वर, ये कौन सी संधि हो गई, ये आपका हो गया अयादी संधि। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया।